नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल प्रेफर पर। आज हम 1 जून 2020 की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि प्रधानमंत्री के एक बयान को मन की बात में उन्होंने क्या बयान दिया, इसको लेकर निकल के आ रही है। दूसरा, कोरोना का कहर किस तरह से बरस रहा है, मानसून विभाग की ओर से क्या खबर आ रही है, और हम बताएंगे ट्रेनों के बारे में और साक्षी के बारे में भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। चलिए इन सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे। इसके साथ में ये भी जानेंगे हम कि हार्दिक पांड्या के बारे में एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आ रही है। इन सभी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। चलिए सबसे पहले बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करें। कल से चलेंगी 200 ट्रेनें। 30 जून तक स्पेशल ट्रेनों में करीब 26 लाख टिकट बुक। पहले दिन 1,45,000 यात्री सफ़र करेंगे। चलिए इससे पहले हम जान लेते हैं चीनी बीमारी का आंकड़ा। क्या चल रहा है चीनी बीमारी का आंकड़ा। देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। इस बीच में कोरोना वायरस का आंकड़ा हुआ 1,90,536, जिसमें से मरने वालों की संख्या 5,406 हुई, जिसमें से 91,621 लोग ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। अगर रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट 94% हुआ है डिस्चार्जिंग में, और मरने वालों में रिकवरी रेट 6% चल रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ से। कल से 200 ट्रेनें चलेंगी। स्पेशल ट्रेनों में 120 दिन पहले टिकट बुक कराया जा सकता है। इनमें अब तत्काल कोटे से भी टिकट मिल सकेंगे। देश भर में कोरोना संक्रमण मामले के चलते एक बार फिर से ट्रेन पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार है। सोमवार यानी 1 जून से श्रमिक ट्रेनों और पिछले दिनों शुरू की गई स्पेशल ट्रेनों के अलावा 200 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों की बुकिंग 21 मई से शुरू हो चुकी है। सभी ट्रेनें सारी सीटें फुल हो चुकी है। लंबी वेटिंग लिस्ट भी है। 26 लाख टिकट बुक भी हो चुके हैं। पहले दिन 1,45,000 यात्री ट्रेन में सफ़र करेंगे। नई गाइडलाइंस के अनुसार स्पेशल ट्रेनों में 120 दिन पहले टिकट बुक कराया जाएगा। देश भर में संक्रमित देश की सूची में 90 में से 7वें स्थान पर पहुंचा भारत। 2 दिन से हर रोज़ 8,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में भी लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। क्या आप लोग को ये उचित लगता है? कमेंट करके बताइए। रविवार शाम तक देश में कुल 1,85,398 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा संक्रमितों की सूची में अमेरिका पहले, और उसके बाद पहले स्थान पर यहाँ पर 18 लाख से ज़्यादा मामले हैं। हालांकि भारत का भी स्थान अब 90 में से 7वां आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर मौसम विभाग की तरफ से आ रही है। 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात से टकराएगा तूफान। वीडियो में आप लाइव देख पा रहे होंगे। मानसून को लेकर मौसम विभाग ने कहा है कि 2 जून को केरल से पहुंचेगा। स्काईमेट ने शनिवार को दावा किया था कि दक्षिण पश्चिमी मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। दरअसल केरल के दक्षिणी तटीय इलाकों लक्षद्वीप में 3 दिन से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के रविवार को फिर दावा किया मानसून अब केरल नहीं पहुंचा है। मौसम विभाग के महानिदेशक एम महापुत्रा ने कहा कि हम लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। हम हमारे पहले के अनुमान के साथ में मानसून 1 जून के आने के बाद की स्थिति अनुकूल है। इससे पहले निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने शनिवार को दावा किया था कि दक्षिण पश्चिमी मानसून ने केरल में दस्तक भी दे दी है। हालत की जाती है कि ये उत्तर की ओर बढ़ेगा और गुजरात के करीब पहुंचेगा। इसके बाद 3 जून को महाराष्ट्र तक पहुंचेगा। मौसम विभाग ने शनिवार को ही मानसून पूर्व की आशंका जताई है। हालांकि ये मानसून केरल से होते हुए आ रहा है। अगली खबर में हम जानेंगे महाराष्ट्र में राज्य में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा। 5 जून से मॉल को छोड़कर दुकानें बाजारें सब खुलेंगे। 8 जून से निजी दफ्तर में 10% स्टाफ के साथ काम होगा। महाराष्ट्र में अब तक 67,655 केस सामने आए। 2,286 लोगों की मौत। इनमें से सबसे ज़्यादा 1,227 मौतें मुंबई में हुई। राज्य में 19 कंटेनमेंट जोन है। उद्धव सरकार ने कहा कि इन्हें छोड़कर बाकी जगहों पर प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है। जरूरी सेवाओं को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक 8 जून से माल को छोड़कर बाजारें दुकानें सब खोल दी जाएंगी। 8 जून से निजी दफ्तर भी 10% स्टाफ के साथ कामकाज शुरू किया जा सकेगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर हर इलाके में ढील दी जाएगी। जान लेते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा है बयान में मन की बात में। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासियों को पलायन पर कहा, गाँव जिले और राज्य आत्मनिर्भर होने की समस्या ऐसी नहीं होती जैसी आज हमारे सामने खड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोरोना काल में हरिद्वार से हॉलीवुड तक लोग अपना ये कम्युनिटी यूनिटी के लिए बेहतर साबित हो सकता है। उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है, ऐसे में सावधानी रखने की ज़रूरत है। 2 गज की दूरी बनाए रखें। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के बाद तीसरी बार मन की बात कार्यक्रम को संबोधित कहा है। उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खुल गया है, ऐसे में सावधानी रखने की ज़रूरत है। 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, इसमें ढिलाई होनी चाहिए। हमारे देश की आबादी कई देशों से ज़्यादा है, इसलिए चुनौतियाँ भी हैं।
लेकिन हमारे पास काफ़ी कम नुकसान हुआ है। जो कुछ हम बचा पाए हैं जो वो सामूहिक कोशिश से हुआ है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 29 और 26 अप्रैल को मन की बात कहा था। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वर्ग नहीं जो कोरोना महामारी के असर से प्रभावित नहीं। गरीबों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। कौन ऐसा होगा कि जो उनकी तकलीफ को नहीं समझेगा। पूरा देश उन्हें समझने में लगा हुआ। हर विभाग के कर्मचारी उनके लिए जुटे हुए हैं। मोदी ने कहा रेलवे के कर्मचारी कोरोना वॉरियर्स हैं। मजदूरों को भेजने खाने पीने की टेस्टिंग की जा रही है। मजदूर अपने गाँव जा पाएंगे और मजदूरों के और भी तमाम मदद का लिए हाथ बढ़ाया जा रहा है सरकार की तरफ। अगली ब्रेकिंग न्यूज़ में हम बताएंगे किसानों के लिए बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आ रही है। किसानों के लिए एक बड़ी खबर, 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन कराने वालों को मिलेगा इस स्कीम का फ़ायदा। मोदी सरकार की फसल बीमा योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 है। जो ऑलरेडी किसान बीमा सुविधा नहीं चाहते वो अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व लिखित रूप से अपनी बैंक शाखा को अवश्य सूचित करें। गैर किसान एसी बैंक एजेंट और बीमा पोर्टल पर भी फसल बीमा स्वयं कर सकते हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए सबसे ज़्यादा बारिश से फसल में प्रभावित होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। मौसम में अचानक बदलाव या फिर मानसून के दौरान कई किसानों की मेहनत गाड़ी पल भर कमाई में बर्बाद हो जाती है। इससे उनको भरपूर फ़ायदा हो सकता है। किसानों की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे 13 जनवरी 2016 को शुरू किया था। कैसे मिलेगा लाभ? बुआई के 10 दिन के अंदर किसान को PMFBY की एप्लीकेशन भरनी होगी। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपको फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से खराब हुई हो। बुआई से कटाई से बीज पड़ती आपदा और रोगों से कीटाणु से हुए नुकसान की भरपाई इसके तहत हो पाएगी। चलिए जान लेते हैं हम अगली खबर के बारे में। हालांकि आपको बता दें किसान हेतु बीमा के लिए टोल फ्री नंबर है 1800-200-5142 या फिर 1800-120-909090 पर या बीमा कंपनी कृषि विभाग विशेषज्ञ से संपर्क ले सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, एक फ़ोटो, ID कार्ड, एड्रेस प्रूफ, खेत का खसरा नंबर, खेत में फसल सबूत देना होगा। प्रीमियम भी आपको इसके लिए भरना होगा 1.5%, तभी आपको ये पूरी सुविधा मिल पाएगी। कल से शुरू हो जाएंगी ट्रेनें। आपके घर पर रुकेगी या नहीं? देखिए आप ट्रेनें देख सकते हैं कल से 200 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इनमें से सभी ट्रेनों में टिकट बुकिंग हो चुके हैं। आप देख सकते हैं अगली खबर में नीचे स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है। आप इसमें जान सकते हैं कौन सी ट्रेनें कहां से होकर जाएगी आपके घर से। अगली खबर में बताएंगे हम साक्षी के बारे में। साक्षी अजितेश पति के पकड़े जाने पर पास पहुंची साक्षी थाने। SP से कही थी ये बड़ी बात। बट बरेली के बिथरी चैनपुर विधानसभा से विधायक पप्पू भरतौल की बेटी साक्षी मिश्रा से प्रेम विवाह करके सुर्खियों में आया। अजितेश की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उस दौरान अजितेश ने अपनी जान को जोखिम में खतरा बनाकर खुद के लिए सिक्योरिटी मांगी थी, जिसके बाद उन्होंने सरकार की तरफ से सिक्योरिटी भी दी गई। जानकारी के लिए बता दें अजितेश को बरेली पुलिस के गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। अजितेश की गुंडई का वीडियो और दीपांशु नाम के शख्स की तहरीर के बाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी कर जेल भी भेज दिया। इससे पहले भी अजितेश की किसी पड़ोसी ने शिकायत की थी। वहीं बीच सड़क पर इनका वीडियो बना के वायरल कर दिया गया है। अजितेश पर दीपांशु नाम के शख्स ने आरोप लगाया कि उनकी XUV कार को ओवरटेक किया, जिसके बाद अजितेश उनके साथी ने पकड़कर मारपीट की, मोबाइल भी छीन लिया। अजितेश के पकड़े जाने के बाद उनकी पत्नी साक्षी अपना ससुराल पक्ष के लोगों के साथ थाने मिलने पहुंची। गौरतलब है कि मामला हाईलाइट होने के चलते SP सिटी रविंद्र कुमार भी थाने में मौजूद थे। थाने में साक्षी ने पहुंचने के बाद SP से कहा कि सर अजितेश को छोड़ दीजिए। सूत्रों के अनुसार साक्षी ने SP रविंद्र कुमार से अजितेश और उसके साथी बैगों को थाने से ही जमानत पर छोड़ने को कहा, लेकिन SP ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज होने के चलते इस बात से इनकार कर दिया। अगली खबर में बताएंगे हम क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की तरफ से एक बड़ी न्यूज़ आ रही है, जो कि क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा ने दी है। इन दोनों लोगों ने ट्वीट करते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट तस्वीरें शेयर की है। उसमें कैप्शन में लिखा है, नताशा और मैंने एक शानदार सफल तय किया जिसका परिणाम बहुत ही जल्द ही आपको मिलने वाला है। यानी हमारी फैमिली में एक नया मेंबर आने वाला है, यानी कि नताशा प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। जल्द ही इनके घर में नया फैमिली मेंबर आएगा, ऐसी खबर निकल के आ रही है। चलिए ऐसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।